20 नवंबर के होने वाला एग्जाम जो है आपका यहाँ पे सेटअप एग्जाम का पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव कराएंगे साइंस का। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया जो आएगा वो आपका श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला में क्वेश्चन कहता है एंटीजोन जो है वो क्या है? तो आपको भी पता होना चाहिए, नर हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे कहता है रुधिर चाप जो है नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है एड्रिनल द्वारा जो होता है आपका नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकलिंगी जो है पादप का उदाहरण जो है पपीता है। एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है? पपीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए 5 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मादा जो है जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र भाग जो है वो आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे कहता है द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है वो किसमें होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। चलिए भाई आगे आता है ना, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, वो विल्सन से होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका स्रावित कहां से होगा? विल्सन से स्रावित होगा। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितने होता है? मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है 1.4 kg का जो होता है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, ये कहता है एक घोल जो है, घोल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसका पीएच मान क्या होता है? तो 2 होगा, क्योंकि अम्ल होता है तो 7 से क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, 7 से कम होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। 7 से कम, तो यहाँ पे 2 है तो 2 में मार देंगे हम लोग टिक। अगला क्वेश्चन कहता है बेंजीन का जो होता है सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6 और H6 जो होता है वो बेंजीन का सूत्र होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है एथिल है ना, एथिल जो है अल्कोहल का यूपीएससी नाम जो होगा वो कौन होगा? एथेनॉल होगा, है ना। अल्कोहल की बात कर रहा है तो OH आ जाएगा, है ना, ऑल आ जाएगा, OH मतलब अल्कोहल आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे कहता है CnH2n है ना, H2n जो है किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र आ जाएगा। चलिए भाई अगला कहता है लोहे की परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो लोहे की परमाणु संख्या कितने होंगे? 26 जो होंगे लोहे के परमाणु संख्या होंगे 26। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्टेनलेस है ना, स्टेनलेस जो है स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य कौन से तत्व मिला हुआ रहता है? तो निकेल और क्रोमियम की मात्रा मिक्स किया जाता है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन में कहता है पीतल जो है वो क्या है? पीतल जो आपका धातु आ जाएगा कि मिश्र धातु आएगा? मिश्र धातु होगा। ठीक है, पीतल क्या होगा? मिश्र धातु होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने क्वेश्चन है वही यहाँ पे क्वेश्चन है। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है? तो H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाता है, तो ये आपका आ जाएगा H2SO4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में जो होता है हीमोग्लोबिन मतलब जैसे हम लोग में पाया जाता है, मधुमक्खी में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन में कहता है हीमोग्लोबिन से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की है ना, तो कहता है एनीमिया जो होता है, एनीमिया जो होता है वो रोग आपका हीमोग्लोबिन के कमी के कारण हो जाता है। आगे आता है मनुष्य के आहार में अवशोषी अंग क्या? मनुष्य के आहार में अवशोषी अंग पूछ रहा है कि कौन सा होगा? तो वो आपका आ जाएगा अपेंडिक्स जो होगा मानव के जो होगा आहार नाल के अवशोषी अंग होगा। अगले में कहता है निम्नलिखित में कौन सा जो है ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, एंजाइम का कार्य है? तो कौन सा आएगा? इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। बायो का अपना देख लेना भाई, बायो का जो है उतना नॉलेज है। ठीक है, आगे कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन का काम करता है। आगे कहता है ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का जो वाहक होता है कौन सा होता है? आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन का क्या होता है? वाहक होता है आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में जो है इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण होता है। और ये सब एग्जाम में, कल के एग्जाम में आपका ये पूछा जाएगा। कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सा आ जाएगा? तो तंत्रिका कोशिका आ जाएगा। कौन आएगा? तंत्रिका कोशिका आपका राइट आंसर होगा।
आगे कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है। अगले में कहता है अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है V/U होता है। क्या होता है? V/U होता है। ध्यान रखिएगा अवतल का क्या होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र जो होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F जो होता है वो दर्पण का सूत्र होता है। चलिए भाई आगे देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल जो प्रभाव है वो क्या चीज प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करेगा प्रकाश का परिकिरणन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में जो है लेंस जो है हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। उत्तर लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तर लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। अब कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में आभासी कहने का मतलब काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनेगा। आगे कहता है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होंगे? प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होंगे। वो सघन होगा और दूसरा विरल होगा। आगे आता है डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है डायनेमो। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक जो आ जाएगा हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक के लिस्ट में आ जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कहता है निम्नलिखित जो है OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? OH को क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है। तो अल्कोहल में आप लोग क्या करोगे? टिक मार दोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? एथीन बनाएगा। क्या बनाएगा? एथीन बनाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हम क्वेश्चन को खुफिया विभाग के द्वारा लाते हैं जो हम आपको पीछे भी लाए हैं। कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 को परमाणु होता है। समझिए ना, ऑक्सीजन का सूत्र हो जाता है O3 होता है। ठीक है, O3 आपका ऑक्सीजन का सूत्र आएगा। कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु कौन सा होता है? तो पारा जो होता है जिसका सूत्र होता है Hg है ना, ये होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होगा? तो मीथेन जो होगा वो सरलतम कार्बन CH4 जो होगा सरलतम कार्बन होगा। ठीक है, सरलतम कार्बन क्या होगा? CH4 मतलब मीथेन होगा। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड आएगा Na2O जो है आपका क्षारीय ऑक्साइड आएगा। बेकिंग है ना, बेकिंग पाउडर का जो होता है मिश्रण क्या होता है? बेकिंग का सूत्र होता है NaHCO3 और एसिटिक अम्ल का हो जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की देखिए आगे 41 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पीतल का यहाँ पर आएगा। जबकि मिट्टी रहता है तो मिट्टी रहेगा तो आप मिट्टी में मारिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या आता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा संख्या है ना, संख्या जो प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है तो वो आपका क्या होगा? राइट मतलब सही होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहा जाता है? रेटिना। रेटिना पे ही आपका प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान जो होता है sin I बट्टा sin R होता है। sin I बट्टा क्या होगा? sin R होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितने दिया? 20 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, और गोलीय दर्पण कैसा होगा? प्लस है तो उत्तल होगा और माइनस रहेगा तो क्या हो जाता? अवतल हो जाता। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई देता है। आगे में देखो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा और उत्तल का जो होगा उत्तल का धनात्मक होगा। ठीक है, उत्तल का क्या होगा? धनात्मक होगा। इस चीजों को भी ध्यान रखते रहिएगा, आगे एग्जामों के लिए भी परफेक्ट होगा। यहाँ पे से किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन होगा? r जो होगा बराबर क्या होगा? 2f होगा। ठीक है, और f बराबर क्या होगा? r/2 होता है जो आप लोग भी जानते होंगे पहले से भी। चलिए भाई
आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 49 कहता है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियस शब्द जो है रॉबर्ट ओवेन के द्वारा जो है न्यूक्लियस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा गया था, रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जो होता है, जमा होता है स्टार्च के रूप में जो होता है पौधों में, ये भोजन के रूप में रहता है। ठीक है, चलिए भाई आगे क्वेश्चन में कहता है द प्रसिद्ध पुस्तक मैक्रोग्राफी किन के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका आ जाएगा कौन, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट हुक आ जाएगा। चलिए आगे कहता है पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा, कोशिका विज्ञान कहलाएगा। क्या कहेगा, कोशिका विज्ञान कहलाएगा। मानव हृदय घिरा हुआ रहता है, किससे घिरा हुआ रहता है, तो पेरिकार्डियम जो है इससे घिरा हुआ रहता है मानव का हृदय। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 54 नंबर, कहता है बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण जो होता है वो कथी होता है, केमोट्रोपिज्म ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, केपीट्रोपिज्म चल भाई आगे देख 55 नंबर, कहता है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए 12 से लेके 20 दिन का रहता है। कितने से, 12 से 20 दिन का रहता है। पीत कहां से स्रावित होता है, पीत जो होता है आपका यकृत से क्या होता है, स्रावित होता है। पीत कहां से स्रावित होगा, यकृत से स्रावित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो है, इलेक्ट्रिक जो है हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का लगा हुआ रहता है। हीटर में कौन सा रहता है तार, तो नाइक्रोम का तार रहता है। 1 यूनिट विद्युत जल का मान जो होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, चलो भाई आगे क्वेश्चन किलोवाट घंटा जो होता है किसका होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा, किलोवाट घंटा होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उष्मीय पर करता है। किस पे करेगा, उष्मीय सिद्धांत पे काम करेगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे कहता है वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाएगा, तो श्रेणी क्रम में आपका जोड़ा जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहता है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर। क्या आ जाएगा, वोल्टमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 63 आ गया आपके पास। कहता है जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को करता है। किसको करता है, स्थितिज ऊर्जा को करता है। भाई कहता है विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरा हुआ रहता है, निष्कर्षीय गैस भरा हुआ रहता है विद्युत बल्ब में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 65 आ गया। इलेक्ट्रॉन पर जो आता है आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो खिलौना में जो सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है खिलौना में। आगे कहता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। क्या कहा जाता है भाई, ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाएगा, ऊर्जा कहा जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पर ये देखोगे विस्थापन Cu को क्या कर देता है, विस्थापित करके इसके साथ रिएक्शन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी आपका ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। एक को हटा के दूसरा बैठ जाता है, उसको विस्थापन कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है कैसा होता है, सिल्वर का रंग होता है श्वेत। कैसा होता है, श्वेत। कहने का मतलब सफेद होता है। कहता है इसमें से लवण कौन है, तो बताना है NaCl जो है वो क्या है, लवण आ जाएगा, NaCl लवण। नीला जो है इसको नीला तुतिया कहो या नीला थोता का सूत्र जो होता है CuSO4 है ना इंटू 5H2O हो जाएगा। नीला थोता कहो या तुतिया कहो। ठीक है, कहता है गंधक की परमाणु संख्या कितने होंगे, गंधक की परमाणु संख्या होंगे 16। गंधक की परमाणु संख्या कितने हो जाएंगे, 16। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, तो ये अम्लीय हो जाएगा। आगे कहता है कार्बन क्या है, कार्बन जो है अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। ध्यान रखिएगा कार्बन क्या हो जाएगा, अधातु। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या आएगा, C2H4 जो होगा ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। आगे कहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या आएगा, C6
और H6 जो है ये बेंजीन का होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होगा बेंजीन का हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस जो है, अक्रिय गैस आएगा हीलियम, हीलियम जो होगा अक्रिय गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 78, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, तो Sb जो है वो आपका उपधातु आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगा, Sb है ना। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में जो श्वसन होता है पत्तियों के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा पौधों में क्या होगा, श्वसन होगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, स्वपोषी पोषण जो होगा कौन होगा, हरे पौधे होगा। तो इस तरीके से आपका जो है 15 मिनट में जो है ये आपका 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना भूलिएगा।